टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से मारपीट। टीएमसी कारकुनान से मिलने गए थे अभिषेक, पुलिस प्रोटेक्शन में होने के बावजूद हमला हुआ। हमलावरों ने अभिषेक के कपड़े फाड़े, पुलिस ने अभिषेक बनर्जी को बचाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से जुड़ी बता रहे हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है। बता दें कि टीएमसी कारकुनान से मिलने गए थे अभिषेक, पुलिस प्रोटेक्शन में होने के बावजूद उनके ऊपर हमला हुआ। वहीं हमलावरों ने अभिषेक के कपड़े फाड़े, जिसके बाद पुलिस ने अभिषेक बनर्जी को बचाया। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है। चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान पीड़ितों से मिलने पहुंचे टीएमसी नेता पर प्रदर्शनकारियों ने कच्चे अंडे फेंके और उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने अभिषेक बनर्जी को उन हमलावरों से बचाया। সৌজন্য বিনিময় করছে, নমস্কার করছে, হাত নাড়ছে। আর বিজেপির কজন গুন্ডা আমাদের দলের দীর্ঘদিনের সহকর্মী, সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাক্টিভ কর্মী, ওর বাড়িতে আমি এসেছি বাবার সাথে দেখা করতে, পরিবারের লোকেদের সাথে দেখা করতে। আমি দেখা করতে পারবো না, বহিরাগতদের পারমিশন নিয়ে আসতে হবে। এই বাংলার গণতন্ত্রের নমুনা। জামা প্যান্ট কাপড় জামা, মহিলাদের জামা কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। না, আমি দেখা করতে এসেছিলাম, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমি পরিবারের বৃদ্ধ বাবা মাকে ছেড়ে যেতে পারবো না। কিচ্ছু নেই। এবং আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের কমিউনিকেশনের স্ক্রিনশট রয়েছে। দেখুন, এখানে মিডিয়া রয়েছেন, তাও চাল ভাঙার চেষ্টা, ঘর ভাঙার চেষ্টা, দেওয়াল প্রায় ভেঙে দেয়, জানলা দরজা ভেঙে দেয়। পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। আই উইল ডেফিনেটলি মুভ টু কোর্ট। এসপি কে বা আইসি কে ফোন করে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে রাখো, স্ক্রিনশট রেখে দাও। এই পুরো ভিডিওগ্রাফির পরেও যেখানে সংবাদ মাধ্যমে টিভির ক্যামেরায় সব ধরা পড়েছে, তারপর প্রশাসনের একজন প্রতিনিধি এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে নেই। আর যতক্ষণ না এসে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, আমি এখান ছেড়ে যাব না। রাত্রির 12টা বাজলেও আমি এখানে থাকবো। দেখি এদের কত ক্ষমতা। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या पूरा मामला है? अभिषेक बनर्जी के ऊपर क्यों हमला हुआ है और किस इलाके की ये पूरी घटना है? का पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो स्थिति एक उत्पन्न हुई, वो इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि पश्चिम बंगाल के सोनपुर दक्षिण में टीएमसी सांसद जो अभिषेक बनर्जी पर हमले की बात सामने आई। वो इसीलिए आई क्योंकि वो वहां पर गए थे, क्योंकि उससे पहले भी तनाव बना हुआ था टीएमसी समर्थकों में और भाजपा समर्थकों में। वहां पर जो है लोग घायल भी हुए थे। लेकिन जब आज वो वहां पर पहुंचे तो लोगों ने उन पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके। उनकी टी शर्ट तक, जो उनकी जो शर्ट थी वो भी फाड़ दी और चोर चोर के नारे भी वहां पर लगाए। हालांकि वहां पर हेलमेट पहनकर वो बचे और फिर वो निकले। वो खुद बोल भी रहे हैं इस बात को। तो ये एक घटना जो है अभी हुई है और अभिषेक बनर्जी वहीं चले गए हैं, जब वो वहीं बैठे हैं और तनाव काफी ज्यादा है। और अगर आप देखें, पश्चिम बंगाल का जितना भी इतिहास है वो इसी तरह का रहा है। हमेशा चुनावों को लेकर या फिर किसी और जो है बातों को, संजीदा बातों को लेकर कुछ जो है यहाँ पर खूनी जो है वो मुठभेड़ होती रही है आपस में, जो समर्थक है उनकी। तो माहौल जो है अब इसको भाजपा को ठीक करना पड़ेगा। हालांकि पूरी का जो घटना है वो कैमरे में कैद हो गई थी। वहां पर ये पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी उन लोगों से मिलने जो कि घायल हुए थे। अभी जो घटना हुई थी पश्चिम बंगाल में, जब बीजेपी आई, उसके बाद जो तनाव हुआ आपस में, इनका जो उसमें समर्थक भिड़ गए थे, उसको लेकर उन परिवारों को मिलने पहुंचे थे। उसी समय जो है ये पूरी घटना जो है वो इस पर हुई और अब इस पर एक राजनीति शुरू हो चुकी है। हर कोई गुट जो है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने पे लगा। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल को देखें, ध्यान से इनकी पूरी हिस्ट्री को देखें, तो यहाँ पर माहौल ठीक नहीं हो सकता था। ऐसा ही माहौल रहा है। और चाहे वो टीएमसी यहाँ पर रही है, चाहे वो कांग्रेस यहाँ पर रही है या कोई अन्य पार्टी के लोग यहाँ पर रहे हैं,
भाजपा के आने से पहले इसी तरह का माहौल था और आज वो चीजें दिखी भी हैं। इससे पहले भी कुछ नेशनल लीडर्स पर इस तरह के हमले हुए हैं और इन चीजों को रोका जाना बहुत जरूरी है। अभिषेक ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि अंदर कुछ लोग थे और ये प्लानिंग से जो है वो हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये जो सोनपुर में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उसके जो है वो दक्षिण 24 परगना जिले में जो है सोनपुर, उसमें जो है इस इलाके को वैसे भी संवेदनशील माना जाता है। तो यहाँ पर वो उन लोगों से मिलने गए थे। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी का कड़ा मुकाबला था, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर चुनावों के दौरान भी राजनीतिक हिंसा काफी ज्यादा हुई है। जो मई 26 में सोनपुर के कामराबाद, नस्करपाड़ा और इलाके में भाजपा कार्यकर्ता जो सोमेन दास के घर पे भी आग लगा दी गई थी। यहाँ पर ये हिंसाएं हुई थी। उन्होंने भी स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए थे कि पहले उन्हें धमकियां दी गई और बाद में उनके घर को आग लगा दी। यहाँ भाजपा की रूपा गांगुली विधायक के तौर पर जो है वो यहाँ पर थी। और देखिए 2026 विधानसभा चुनाव का टीएमसी उम्मीदवार जो अरुंधति मेत्रा थी, लवली मेत्रा को हराया था उन्होंने। तो ये सारी स्थिति जो बनी है ये आज इसी तरह बनी है। हालांकि लोगों का गुस्सा भी हो सकता है, पूछा हो, क्योंकि मैं इस समय बंगाल में हूँ और मैं बंगाल की स्थिति देख पा रहा हूँ कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। कई टीएमसी नेताओं को जो है वो पकड़ पकड़ के महिलाएं भी पीटती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे दृश्य सामने आए थे और यहाँ पर जो वो आम लोगों की जिंदगी थी बहुत अलग तरीके से घुटन में थी। यहाँ पर गुंडागर्दी का नजारा पूरी दुनिया ने देखा है। लगातार जी मीडिया नेटवर्क हर एक जो है वो खबर को दिखाता आया है। तो ये ममता बनर्जी के भतीजे जो अभिषेक बनर्जी है, टीएमसी से सांसद भी हैं और पार्टी में एक बड़ा कद है उनका। तो ये आज उनके साथ घटना हुई। अभी वो वहां बैठ गए और वो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, इन चीजों का जवाब दिया जाए। अब देखना ये है कि आगे क्या स्थिति और तनावपूर्ण होती है। ये काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील इलाका और यहाँ पर इस तरह की घटना और अभिषेक बनर्जी जैसे एक व्यक्ति को वहां पर पकड़ के उनके साथ जो है वो मारपीट हुई, जैसा कि इल्जाम उन्होंने लगाया। और तोड़ तोड़ के नारे वहां पर लगे, शर्ट फाड़ दी गई, हेलमेट पहनकर उनको बचना पड़ा, उनका चश्मा तोड़ दिया गया। तो ये स्थिति जो है अभी वहां पर है। वो टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे और यहाँ पे जो स्थिति है इस समय काफी तनावपूर्ण है। तो अमित, क्या अभी तक हमलावरों की पहचान हुई है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी ऐसे क्लियरली कह रहे हैं कि बीजेपी का ये प्रायोजित हमला है और अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो अभी पुलिस इस मामले को किस तरह देख रही है? भी माहौल काफी तनावपूर्ण है और जो फुटेज है वो खंगाली जा रही है और देखा जा रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कौन लोग थे, क्यों हमला हुआ। क्योंकि कुछ लोग अलग तरीके से इस पूरे इंसिडेंट को पेश कर रहे हैं। जो लोग हैं कुछ जुड़े हुए सत्ता पक्ष से, भाजपा के भी लोग हैं और टीएमसी के लोग कुछ अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में क्या निकल के आता है। और इस समय जो है स्थिति तनावपूर्ण है। अभिषेक बनर्जी चाहते कि वो यहाँ से ना जाए और पूरा वहां पर एक माहौल जो है वो गरमा गया है। जी।